10 गिल्टी, 2 नॉट गिल्टी। ऐसा होने का चांस ही नहीं है। लाओ मैं चेक करता हूँ। जरूरत नहीं है, मैंने ही नॉट गिल्टी लिख के वोट किया था। अभी 5 मिनट पहले गिल्टी करके वोट किया, अब नॉट गिल्टी का किया। हाँ किया। इन शक से जब आप लोगों ने विश्वास करने को पूछा तो इन्होंने कहा पता नहीं। नॉट गिल्टी वोट करने के बाद भी एक सच था, उस सच का एक स्तंभ बनाया और ये वेट भी कर रहे थे कि आप लोगों में से कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी मैंने वोट किया। उस सच को मेरा फर्स्ट सैल्यूट, उनके फैसले के लिए मेरा फर्स्ट सैल्यूट। और यही बात मुझे भी सही लगी और जब मुझे सब कुछ सही लगा तो मैंने भी नॉट गिल्टी करके वोट किया। हम 10 लोगों के दिमाग में जो नहीं आया वो तुम्हारे दिमाग में आ गया। हाँ सर, इस मामले में आप सब लोगों से बेटर मैंने सोचा। आप लोग इसके लिए क्यों फिक्र कर रहे हैं? आप लोग तो 10 लोग हैं, हम तो सिर्फ 2 ही हैं। फिक्र तो हमें करनी चाहिए सर। फिर भी मैं फिक्र करता हूँ, बहुत फिक्र करता हूँ। इनकी फिक्र को देखकर लगता है कि हम लोग भी सीरियस हो जाएंगे। एक लड़की इस केस की दिशा बदलना चाहती है। तुम्हें पसंद आई तो उसे इम्प्रेस करो, क्यों, बल्कि प्रपोज भी करो। लेकिन ये सब बाहर करो, किसी के प्रभाव में आके नतीजा मत बदलो। वेल डन। एक खूबसूरत लड़की को अपने पक्ष में लेने के लिए पहले बोल रहे थे कि एक जान को कैसे बचाना है, अब उसको सिखाओ कि एक जान को कैसे जन्म देना है। हम लोग भी सुन के देख के सीख लेंगे ना। अरे रे रे भगवान! अरे बाप रे! मेरे बारे में क्या बोला? हाँ, भगवान ने जुबान दी है तो कुछ भी बोलेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जानवी, अरे ये हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बात करने की? हाँ, छोड़ूंगी नहीं तुझे, नहीं छोड़ूंगी। मेरी बात सुनो, छोड़ो मुझे। मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। रुक जाओ जानवी, रुक जाओ, गिर जाओगी। जानवी प्लीज शांत हो जाओ। जानवी रुक जाओ। बोल रहा है वो? जानवी मेरी बात सुनो। जानवी प्लीज रुक जाओ। रिलैक्स, शांत हो जाओ। मुझे संभालने के बजाय तुम्हें भी गुस्सा करना चाहिए। गुस्सा करेंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे, यही उनकी प्लानिंग है। किसी और के लिए जब भी हम बात करते हैं तो हमारा अपमानित होना लाजमी है। सर, बड़े और इज्जतदार लोग कभी किसी की बेइज्जती नहीं करते। ठीक है, मैं टॉपिक पे आता हूं। टॉपिक छोड़ो, सीधे पॉइंट पे आओ। मेरा पॉइंट यह है कि उस मां ने अपनी पूरी जिंदगी मुश्किल में जी है। 6 साल की उम्र से ही उसने काम शुरू कर दिया। 10 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई, 12 साल में वो मां बन गई और 13 साल में विधवा हो गई। 13 साल की उम्र मतलब खेलने कूदने की उम्र। उसकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। लेकिन उसकी तकदीर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। जिस घर में वो रहती थी उस घर का बंटवारा हो गया। उसका घर तोड़ दिया गया। उसने घर खो दिया, रहने के लिए जगह नहीं, जीने के लिए कोई रास्ता नहीं, हर तरफ से मजबूर। फिर वो अपने बच्चे को लेकर शहर में आ गई। बच्चे को पालने के लिए उसने मजदूरी की। 45 सालों में उससे कोई गुनाह नहीं हुआ। वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही थी और ईमानदारी उसकी सांसें हैं। इसीलिए मैं विश्वास करता हूं। आप विश्वास कीजिए, लेकिन हमें विश्वास कराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उनके बारे में तुमसे ज्यादा मुझे पता है। मैं पूरी जिंदगी उनके साथ रहा हूं। उन पर और उनके शब्दों पे कभी विश्वास नहीं कर सकते। वो सब जन्म से ही झूठ बोलने वाले लोग हैं। कोई बहुत बड़ा बेवकूफ ही आपकी बात पे विश्वास कर सकता है। और हाँ, कहते हैं अमीर लोग हमेशा सच्चे होते हैं। सब कुछ रिकॉर्ड है, चाहो तो जेल में जाके देख लो। 90% सिर्फ गरीब लोग ही होते हैं। आप गलत बोल रहे हैं सर। जेल में रहने वाले सभी गरीब हैं। क्यों सर? अमीर लोग बच जाते हैं और गरीब लोग बेचारे जेल में सड़ते हैं। आपके ये कानून, आपके ये नियम, शर्तें, जेल, फांसी, सब कुछ गरीबों के लिए। हर एक सजा गरीबों के लिए बनी है। सर, खाना, टीवी, बल्कि सोना भी मुफ्त मिल जाता है। लेकिन न्याय,
जब पैसा होता है तब मिलता है। मैं अपना वोट चेंज करता हूँ, नॉट गिल्टी। क्यों? क्योंकि वो वकील, वकील को क्या हुआ? पूरे ट्रायल में वो वकील सिर्फ एक बार ऑब्जेक्शन बोला, पर किया कुछ नहीं। उस माँ के लिए वो वकील लड़ ही नहीं रहा था। करेक्ट है, लड़ने के लिए कोई पॉइंट ही नहीं था। इसीलिए क्यों पॉइंट नहीं था? क्योंकि उस माँ के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उस वकील को हारने की कोई टेंशन नहीं थी, और ना ही उस माँ को बचाने के लिए कोई मंशा। हमें कमजोर लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, यही न्यायोचित होगा। बाकी की छोड़ो, मैं तो सपोर्ट करूंगा ही। मैं सपोर्ट करता हूं और मैं नॉट गिल्टी की तरफ हूं। मी टू, मेरा भी सपोर्ट है। मेरे लिए मान नॉट गिल्टी। एक के बदलने से दूसरी टेबल पर चढ़कर तांडव करने लगी। अब 2 लोग बदल गए तो आज यहाँ पर मिलिट्री परेड होगी। अरे नारायण, अरे उसे क्यों बुला रही हो? अरे मैं उसे नहीं, भगवान को याद कर रही ओ, हूँ। ऊपर भी नारायण है हाँ क्या? ना। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है यहाँ पे? जो दिमाग में आ रहा है सब बोले जा रहे हैं। जो वो चाहता है वही तुम लोग कर रहे हो। इस लड़की को वो लड़का पसंद है इसलिए इसने अपना वोट बदल दिया, और ये साहब वकील पसंद नहीं है इसलिए अपना वोट बदल रहे हैं। और ये वो क्या है कि ए, तुम बैठ जाओ। भगवान, नारायण, आप सब लोगों को कहानी पसंद है ना? तो ये साहब जो कहानी सुनाएंगे आप लोग बैठ के सुनते रहना। मैं भी एक कहानी सुनाता हूं। जो हुआ वो कहानी नहीं, जो होने वाला है वो कहानी सुनाता हूं। हेलो, यहां पर आओ। मैं? अरे आओ ना भाई। सर वो व्हीलचेयर है सर। अरे है तो चेयर ही ना, आओ बैठो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। आंखें बंद करके जो बोल रहा हूं उसे इमेजिन करो। ये मेरे लिए बहुत इजी है सर। सोचो कि तुम्हें घर पहुंचने में देर हो। मैं हमेशा घर पर लेट ही जाता हूँ सर। शट अप! तुमने अपने घर के दरवाजे पे गाड़ी पार्क की और देखा कि सारी लाइटें बंद हैं। तुम्हें लगा पावर कट है, पर पलट के देखा तो पड़ोस की लाइट जल रही थी। ओके। अक्सर घर आने के बाद तुम लाइट बंद करते हो, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। यही सोचकर तुमने सीढ़ियां चढ़ी और जब अपने घर की बेल बजाई तो बेल नहीं बजी। तभी तुम्हें लगा कि जरूर कुछ गलत है। फिर तुमने दरवाजे पे नॉक किया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसके बाद तुमने अपनी वाइफ का नाम पुकारा पर कोई जवाब नहीं। ये सब देख के तुम्हें टेंशन होने लगी। फिर तुम तैश में आके दरवाजे पे लात मारने लगे, फिर भी कोई आवाज नहीं। उसके बाद तुम्हें याद आया कि तुम्हारे पास एक और चाबी है। फिर तुमने चाबी निकाली और दरवाजे को खोला। जहां भी देख रहे हो अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। जब तुमने मोबाइल की लाइट ऑन की और देखा तो तुम्हें अपनी वाइफ और बच्चे रस्सी में बंधे हुए नजर आए। नहीं नहीं। बिजली की नहीं। रफ्तार से तुम्हारे सर पे किसी हथियार से वार किया गया। तुम अधमरे होके गिर गए और तुमने देखा कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे वाइफ और बच्चे को चाकू से काट रहे हैं। नहीं नहीं नहीं। सिर्फ पैसे और जेवर के लिए। अब बोलो, गिल्टी है या नॉट गिल्टी है? गिल्टी 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 गिल्टी। अच्छे इंसान हो, सच्चाई बता दी। नोट कर लो। सर आपको पानी चाहिए? सॉरी, 2 मिनट्स। ये सबका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। इनका माइंड भी डाइवर्ट होगा।
राइटर हूं ना, इसीलिए थोड़ा पर्सनल सोचने की वजह से ज्यादा टेंशन हो गई है। कहानी सुनाकर ही आपने खत्म कर दिया सर। यू आर वेरी स्मार्ट। लेकिन ये सब ट्रिक मुझे नहीं आती सर। अभी भी मैं कह रहा हूं, मेरा वोट नॉट गिल्टी है। क्यों सर, क्या हुआ? आप हंस क्यों रहे हैं? No, no, not like that, not like that. सर एक मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूं सर। हाँ? इसके पहले भी हम कहीं मिले हैं क्या? No, एक साथ बैठ के पी भी है क्या? no, मैंने कोई जोक मारा है या मजाक कर no, रहा हूं? no, मैं जोकर नजर आ रहा हूं? जोकर हूं? not like that. मैं तब से बैठा देख रहा हूं, आप हंसे जा रहे हैं। बोलिए ना सर। हाँ? Please, 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 please. हमेशा किसी ना किसी बात पर हंसते रहते हो, कहीं भी देखो बस हंसते ही रहते हो। आपकी नजर में सब कुछ मजाक है। हाँ? पढ़े लिखे जो बिना नौकरी के घूम रहे हैं उन पर हंसते हो, 10,000 लोगों की नौकरी चली जाती है उन पर हंसते हो, कत्ल हो जाता है तो हंसते हो, बम ब्लास्ट होता है तो हंसते हो, लोग बाग चैरिटी करते हैं तो हंसते रहते हो, वाइन शॉप जब गवर्नमेंट चलाती है तो हंसते हो। हंसने की लिमिट पार है। एक जाति शरणार्थी के रूप में मिट रही है, उस दिन भी मुस्कुराइए। ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर आपका चेहरा चौड़ा हो जाएगा। आप सब लोग क्यों हंस रहे हो पता है? क्योंकि आप सबको सीरियस रहने से डर लगता है। कसम खाकर कहता हूँ, ये बात एकदम सत्य है। हम लोगों को बदनाम नहीं, खुद को बदनाम करने जैसा है। जितना हंसना चाहते हो हंस लो। चलिए हंसना शुरू कीजिए सर, हंसिए। सर गिल्टी 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 कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं आप? हाँ? पुलिस की लिखी FIR छोड़िए, लॉयर के पॉइंट्स भी छोड़िए, मीडिया की स्टोरी भी छोड़िए सर। आप बोलिए सर, वन प्रूफ, आपका ओन प्रूफ जो गिल्टी साबित करता हो। अभी तक आपका वोट बेकार का वोट है सर। नकली वोट। आई लाइक यू। गलत कहा हो, लेकिन फैसला आपका होना चाहिए। मैं उसी पॉइंट पे आती हूँ। मैं पॉजिटिव ही कहूंगी। मेरे माँ बाप को 4 बेटे होने के बाद भी बेटी की चाहत थी। मेरे माँ बाप ने भगवान से बहुत सी मन्नतें मांगी। मेरा जन्म हुआ तो मैं सबको लड़का लगी। मेरी माँ धोखा खा गई। 12 साल की उम्र में लड़की जानने के बाद मेरी माँ को बहुत ज्यादा बुरा लगा और वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरे माँ बाप मुझसे नफरत करने लगे। मुझसे कहा मैं उनका सगा नहीं हूँ। उन्होंने मुझे गोद लिया है और मुझे घर से भगा दिया। उसी रात को सुबह होने के पहले मर जाना चाहती थी। हिम्मत करके मैं इलेक्ट्रिक ट्रेन पे चढ़ी, पर कूदने से मुझे डर लग रहा था, लेकिन मरने से नहीं। लोगों ने मुझे पागल समझ लिया। एक दिन एक बच्चा अपनी माँ से मेरी ओर इशारा करके पूछता है कि क्या ये पागल है। उसकी माँ ने जो कहा वो मैं सुनने के बाद सहन नहीं कर पाई। वो दर्द में है, इसीलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही है। और उन्होंने मुझे गोद ले लिया और फिर उन्होंने मुझे पाला पोसा, कलेक्टर बनाया। तुम्हारी कहानी खत्म हो गई क्या? नहीं सर, अभी बाकी है। उस दिन एक माँ ने एक बेटी की मजबूरी को समझा, तो आज एक बेटी भी एक माँ की मजबूरी समझ रही है। नोट कर लीजिए सर, वो माँ नॉट गिल्टी। आप भी गिल्टी हैं। शुरू कीजिए। पहले मैं, फिर ये, और अब ये है क्या? सभी को भ्रमित करने वालों में से आप ही नंबर 1 हैं।
एक फील्ड में जीतने के बाद हर फील्ड में जीत गए ऐसा मत सोचिए। इसी तरीके से सभी यूनिट के हेड बन जाएंगे क्या? हाँ, आप ऐसा ही करके आर्मी में ऑफिसर बने हैं क्या? इसी तरह आपने वॉर भी जीता था क्या? सर, कुछ भी पर्सनली नहीं लेना चाहिए। किसी को भी पर्सनल मानकर छूना भी नहीं चाहिए। समझ गए ना सर? टेक केयर। बहुत गुस्सा आ रहा है सर। Why this कोलावरी? उसे देखकर मेरी जान निकल रही है, वो नीली आँख वाली। ओ, लड़की की बात कर रही हो? हाँ, वही भुक्कड़ कहीं की। तुम्हें भी चाहिए क्या? दूसरा मर्डर? हाँ सर, बैग के अंदर से जूस की बोतल निकालकर बार बार मुझे देखकर पी रही है ना। मुझसे भूख सहन नहीं होती ना सर। और जल्दी जल्दी में सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया सर। एक बार अगर ना खाऊं ना सर तो 100 बार की भूख लग जाती है। सब लोग पंच डायलॉग मारो, लेकिन बिना पंचर किए हुए। हमें जो मिलेगा वो किसी को नहीं मिलना चाहिए सर। हाँ, इसमें मुझे क्यों शामिल कर रही हो? मैं तो नॉर्मली ही बोल रही हूँ सर। अच्छी सोच है। ये बात 4 लोग सीख गए ना, देश की तरक्की होगी। 4 लोगों का भला होता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है सर, कुछ भी गलत नहीं है। जो गुनाह करने वाले लोग होते हैं वो कहावतें ही सुनाते हैं। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। वो माँ गुनहगार नहीं है, क्योंकि इंसानों के बीच में एकता नहीं। पागल अगर मेड़ नहीं बनाएंगे तो पानी नहीं पहुंचेगा क्या? आसमान से जब बारिश होती है तो जमीन पे उगे सभी पेड़ पौधों को पानी मिलता है, फसलों को पानी मिलता है। क्या प्रकृति को इंसान चलाता है? जो लोग सच हैं, मैं हमेशा उनकी मदद के लिए खड़ा रहता हूँ, झूठ के लिए नहीं। ये शरीर और जान कुदरत ने दी है। यहाँ पर सबका काम है प्यार बांटना। आप सभी लोगों ने अभी इनकी स्पीच सुनकर ताली बजाई, लेकिन मैंने आपकी स्पीच में एक भी इंग्लिश शब्द नहीं सुना, इसीलिए ताली बजाई। हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लोग हमारी हिंदी भाषा को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आप एक अंग्रेज होकर हिंदी बोल रहे हैं। आप तो हिंदुस्तानी हो गए। आपने हमारी हिंदी भाषा का गौरव बढ़ाया है। मैंने तो बस अपनी राय रखी है। आप सुन रहे हैं रेडियो FM 93.5। आज का सबसे हाईलाइटेड टॉपिक है देवकी की जिंदगी के लिए लिया जाने वाला फैसला। जज की बनाई टीम के बीच में बहस चल रही है। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। हम एक बार और क्लियर करेंगे कि कौन किस साइड में है। वापस वोट करेंगे, एक लाइन से वोट करेंगे, जैसे पहले किया था वैसे ही। आप शुरू करें। गिल्टी। नॉट गिल्टी। 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 Guilty. नॉट गिल्टी। नॉट गिल्टी। नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी। नॉट गिल्टी। 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 गिल्टी 6, नॉट गिल्टी मतलब 6 इक्वल स्ट्रेंथ। मैं कबूल करती हूँ कि उस खून में मैं भी शामिल थी।
एक और प्रूफ मिल गया ना, या कुछ और चाहिए? ये ब्रेक नहीं है, एंड है। See you guys. सब प्लीज, सब प्लीज प्लीज प्लीज। तुम चाहे मेरे सामने कितना भी गिड़गिड़ा लो या मोहलत मांग लो, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबने समझाया पर तुम नहीं समझे। अब तो उस माँ ने ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब तुम्हारी बात पे कौन यकीन करेगा? कोई भी बोलेगा मैं यकीन करूंगा, लेकिन वो सच बोले। तुम घिसे हुए रिकॉर्ड हो, एक ही बात को बार बार। आई एम नॉट फॉर इट। Oh gosh. मैंने अनजाने में पास नहीं किया, जानबूझकर पास किया है। आई एम बैक। एक छोटा सा फ्लैशबैक। मेरे जन्म से पहले ही मुझे मार दिए होते, लेकिन मेरी माँ ने मेरी जान बचाई उस डॉक्टर से। डॉक्टर ने कहा था कि इस बच्चे के दिल में छेद है, जन्म लेने के बाद भी ये मर जाएगा। लेकिन मेरी माँ ने डॉक्टर पर भरोसा नहीं किया। उसने भगवान को डॉक्टर माना और उनसे मन्नत मांगी कि मुझे 100 साल तक जीना है और मैं जिंदा हूँ। भले ही मुझ में बीमारी है, लेकिन मैं जिंदा हूँ। मुझे जिंदा रहने के लिए एक इंजेक्शन लेना पड़ता है। तीनों टाइम गोलियां खाता हूँ और आधी जिंदगी जी चुका हूँ, बाकी जिंदगी भी जी लूंगा। मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ। उसके बाद भी मैंने हजारों हार्ट पेशेंट को जिंदगियां दी हैं और मैं ऑल इंडिया का बेस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बेनी। आप लोग तो अपनी लाइफ में सक्सेस हैं, मेरी लाइफ ही मेरी सफलता है, इसीलिए आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। सच मतलब क्या है सर? विश्वास ही है ना। मुझे मेरी माँ पर विश्वास है। आई एम नॉट गिल्टी। मैं सबके सामने अपना वोट चेंज करता हूँ। छोटे भाई अब स्टार्ट करो। ऑलरेडी मीटिंग स्टार्ट हो गई है। कोई तो बोले ये किसको हम पुकारे, कोई तो कहते ये किसके हम सहारे। मेरा कोई ना किसको बोलूं, दिल मेरे तो ना रो। ऐसे है हम, कोई ना मेरा साथ, मेरा कोई ना दे। क्या हम करें, कैसे है हम, कोई तो पूछे। सुन मेरे मन बहते आंसू, कोई ना पूछे। मेरी पीड़ा यही तो है, मेरी कोई सुनेगा ना। जब भी आए यादें दिल रोने है लगता, पास है ना कोई यही तो दुख है मेरा। साथी ना कोई मेरा, ना ही सहारा मेरा। साथ मिला भी तो दामन खाली ही रहा। क्या कहूँ
देवकी अम्मा और विपुल का एक ही केस है, इसलिए मुझे तुरंत विपुल की सारी डिटेल्स चाहिए। बहुत रिस्क ले रहे हैं आप। सेफ्टी की बुनियाद ही रिस्क होती है। जाके ले आओ। हमने जूरी को फैसला करने की जिम्मेदारी दी है। ऐसे में जूरी ने किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए विपुल का केस और एविडेंस मांगा है, तो हमें सब कुछ देना पड़ेगा। आई विल आंसर टू एवरीथिंग। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेट को गीला करके भूख को रोक रही हो, लेकिन भूख नहीं रुक पाएगी। सर आपको कैसे पता चला सिर्फ सर? मैं ही नहीं, यहाँ सबको पता है। अरे रे रे रे, लोग भूख हड़ताल कैसे करते समझ में नहीं खाना आता। खाकर, खाना खाने के बाद सच में हर क्या? भूख हड़ताल के स्टेज के पीछे एक मोबाइल होटल होता है। ओह, पहले तो सरकार में शामिल थी, अब अपोजिशन की तरह जा रही हो। ये मेरी फेवरेट ड्रेस है, मेरी यूनिफॉर्म। हर मुश्किल घड़ी में मैंने इसी ड्रेस में अपनी ड्यूटी की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये यूनिफॉर्म ही मेरा आत्मविश्वास है। यूनिफॉर्म के साथ बैठने की परमिशन दीजिए, तभी मैं किसी की जान का फैसला ले पाऊंगी। मैं केयरफुल रहूंगी। अब यूनिफॉर्म में आ गई ना, अब फ्लाइट ओवरटेक करो। ओ, ये हाउसकीपर है क्या? अच्छे से क्लीन करने के लिए बोलो, यहाँ भीड़ ज्यादा है। एक्सक्यूज मी सर।